करोड़ रुपए की विकास सौगातें तेलंगाना को सौंपी। तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ ही दूर पे खुला मैदान है, खुलकर बात होगी। तो निश्चित तौर से खुलकर बात होगी, यानी तमाम राजनीतिक बात भी होगी। किस प्रकार से तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने राज्य को विकास सौगातें दी हैं, उसका जिक्र भी होगा। तो कैसे राज्य सरकार के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर से अपनी बात रख सकते हैं। और तेलंगाना के विकास को लेकर कैसे आगे तमाम प्रयास किए जाएंगे, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, वो अपने आप में अद्वितीय दिखाता है। और लगातार फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो पूरी तरीके से फूलों से ढक गया। प्रधानमंत्री के ऊपर उनके साथ में मौजूद जी किशन रेड्डी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तेलंगाना में निभा रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनके साथ लगातार वो उस विशेष वाहन पर मौजूद थे। और लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जबरदस्त उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है। लोग एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और लोग अपने फोन में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी हर एक व्यक्ति को उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दोनों तरफ दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो निश्चित तौर से तेलंगाना के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज का बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसी तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की एक शुरुआत की है, विकास की सौगात दी है, जो इस पूरे राज्य के लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ी राहत की बात, खुशी की बात। क्योंकि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर से हर आम खास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की एक प्राथमिकता में रहा है। इसी तरह कनेक्टिविटी पर भी बहुत फोकस नज़र आ रहा है। और तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज़ 1, जिसकी लगभग 800 मेगावाट की इकाई आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है, तो अपने आप में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके बढ़ते कदम को दिखाता है। और ये अपने आप में ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की, जब प्रधानमंत्री विशेष वाहन से एक रोड शो के तरीके से सभा स्थल पे पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग उनके लिए स्वागत करते नजर आए, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। हमने देखा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में दौरे में थे, वहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी थी, और उसके बाद में अब तेलंगाना पहुंचे हुए। तो प्रधानमंत्री का भी व्यस्त दिन, लगातार लोगों के बीच जाना, विकास सौगातें देना और तमाम उन बातों का जिक्र करना कि कैसे देश को बीते 9.5 वर्षों से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो आगे भी कैसे इस काम को जारी रखा जाएगा, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री इन तमाम बातों का जिक्र भी अपने अभिवादन में करते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने सुना निजामाबाद में ही, जब प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि कैसे आयुष्मान भारत जैसी जो स्वास्थ्य योजना है वो आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि कोई भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, हर एक तक समान रूप से ये योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से हर संभव लाभार्थी तक पहुंच रही है जो इसका हकदार है। और यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है, और कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे के माध्यम से कई योजनाओं को आज जो शुरुआत हुई है, उससे एक बेहतर आवागमन की सुविधा तेलंगाना के लोगों को मिलती नजर आएगी। और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी राज्य की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो घरेलू ऊर्जा ज़रूरतें हों या फिर व्यावसायिक ऊर्जा ज़रूरतें हों, उसके लिहाज से एक बड़ा दिन। थर्मल पावर परियोजना के माध्यम से फेज़ 1 की इकाई, जो कि 800 मेगावाट की क्षमता रखती है, और इसके बाद भी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये तस्वीरें निजामाबाद की, जहां पे बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। भले ही भाषा एक अंतर कहीं ना कहीं होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की स्वीकारता, उनके व्यक्तित्व को लेकर लगातार लोगों में बढ़ता आकर्षण ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कहां कहां दूर दूर से, सुदूर इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं। और फूलों की ये वर्षा बताती है कि प्रधानमंत्री को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, उनके द्वारा तमाम कही जा रही बातों को लेकर लोग कितने उत्साहित, आराधित हैं और उनको सुनने के लिए उत्सुक और आतुर नजर आ रहे हैं। ये विशाल जन समुदाय यहाँ पे इस बात को साफ